द चैनल आयुर प्रेरणा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं, इसके लिए पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। देखो, ये एक नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन से पहले ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं। देखो, जो भी कैंडिडेट्स जो भी एपीजीटी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उन्हें कॉलेज मिल गया है तो वेल एंड गुड। अगर उन्हें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो ये अगर वो ऑप्शन की तरह चूज कर रहे थे कि अगर मैं कुछ और कर लूं इस साल तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप एक कोर्स कर सकते हैं। दूसरी बात, जो कैंडिडेट जो एआईपीजीटी 2025 में बैठे थे कि शायद कट ऑफ डिक्रीज हो जाए और वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तो एलिजिबल हो जाए, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जब भी परसेंटाइल कम होता है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन रहता है। वो टाइम ड्यूरेशन रहता है कि स्टे वैकेंट राउंड के रजिस्ट्रेशन तक, क्योंकि सेकेंड स्टे वैकेंट राउंड में तो रजिस्ट्रेशन होते ही नहीं है। जो फर्स्ट स्टे वैकेंट राउंड में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है जो कि इस बार रहने वाली है 24 नवंबर तक, तो 24 नवंबर तक ऐसी संभावना है, देखो कह तो रही हूँ कि कम है, बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ओवर रजिस्ट्रेशन ही हमारे पास है जिसकी वजह से गवर्नमेंट शायद ये डिसीजन ले कि उन्हें कट ऑफ डिक्रीज करना चाहिए। वो अभी तक बैठे थे कि शायद कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा, वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन अब उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका परसेंटाइल कम है या आपके पास सीट नहीं है तो आप अपना ईयर बचाने के लिए या आपको कुछ करना है तो आप एक पीजी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और ये कोर्स बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से लेकर आए हैं, जैसे कि एआईए पीजीटी 2025 में हमने देखा था कि बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हमने पार्टिसिपेट करी थी थ्रू अ डबल ए ट्रिपल सी काउंसलिंग। तो उसी में से ये इंस्टीट्यूट रहने वाला है केएलई एकेडमिक्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर रहने वाला है, जो हमारा बेलगावी में सिचुएटेड है। देखो, पीजी की अगर सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100 सीट्स थी। नंबर इज वेरी बिग और कभी भी इतना बड़ा नंबर ऐसे ही नहीं मिल जाता। इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसी के लिए अगर आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी बहुत ज्यादा डिप्लोमा कोर्स चल रहे थे, लेकिन अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो देखो उसकी तो शायद प्रोबेबिलिटी डेट्स चली गई होगी, लेकिन ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि हाँ, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं है आपके हाथ में और आप खाली नहीं रहना चाहते, वेल एंड गुड। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और अगर आप एज अ सेटलमेंट चाहते हैं कि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट का ही कोर्स कर लूं तो ये आपके लिए है। ठीक है, वैसे तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग से ही न्यूट्रिशन वाले पता नहीं कितने बन जा रहे हैं, वी नेवर नो क्या उसके आगे फ्रॉड है क्या नहीं है, लेकिन एक वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट में अगर चीजें आती हैं तो वो अच्छी होती हैं, इसलिए मैं आपको उसके बारे में अवेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पे नजर डालते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये पहले जानना जरूरी था। तो ये एडमिशन नोटिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आयुर्वेदा न्यूट्रिशन कोर्स एकेडमिक ईयर 2025-26। नोटिफिकेशन कब आया है, तो 14 नवंबर को नोटिफिकेशन लाइव हुआ था। ठीक है, अब ये कहाँ है आपको ये पता है, बेलगावी में सिचुएटेड है, कर्नाटका स्टेट में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आयुर्वेदा न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स। और ये ड्यूरेशन रहने वाला है 1 साल का। जैसे कि हम उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सा कैलेंडर आया है, ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन की डेट्स हमने देख ली। अब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स जो रहने वाले हैं वो 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको एप्लीकेशन की फॉर्म के लिए सीधे इसको कॉपी कर देना तो वो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, और कब तक अप्लाई कर सकते हो, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि एकदम से एप्लीकेशन फॉर्म आया, आपने बिल्कुल डिसीजन बना लिया तो वेल एंड गुड। अगर आपको डिसीजन बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है तो आपके पास 4 दिन है। देखो, आज से भी 4 दिन है, अगर आप चाह रहे हो और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है तो यू कैन गो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कर्नाटका स्टेट में, तो देखो मैं आपको पहले जोग्राफिकल एरिया बता देती हूँ कि बेलगावी बिल्कुल बॉर्डर ऑफ कर्नाटका में है, महाराष्ट्र उससे बहुत पास में है, वहां कर्नाटका और महाराष्ट्र मतलब मराठी ऑलमोस्ट इक्वल चलती है। तो ऐसे वेदर का भी कुछ ऐसा इशू नहीं होने वाला है। अगर सिर्फ इस इशू के कारण आप सोच रहे हो कि 1 साल के कारण वहां कौन जाए, तो 100 सीट्स है वहां पीजी की, तो आपके पीजी मेट्स भी अगर आपको वेल एंड नोन होंगे तो कोई ना कोई तो वहां पर जरूर गया होगा इस बार काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी रहने वाली है वो 1500 रुपए मात्र है और दैट इज नॉन रिफंडेबल। कहीं पे भी जो एप्लीकेशन फी रहती मेजर जगह पर वो रिफंडेबल नहीं रहती है। और
सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर पूरी मिल जाएगी कि क्या फीस रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ड्यूरेशन स्पेसिफिकली। लेकिन यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि इसकी क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ। और देखो सबसे अच्छी बात है, उन्होंने एक नंबर भी प्रोवाइड करा है और एक ईमेल कॉन्टैक्ट भी वेबसाइट भी प्रोवाइड करी है कि हाँ आप यहाँ पर जाकर सारी चीजें क्लियर देख सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्जेस एंड ऑल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जितना पैसा बोला है उतना ही लेंगे। ठीक है, अब कितनी सीट्स है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो क्या है। बीएमएस, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस सभी ये डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन देखो डिप्लोमा कोर्स का नाम क्या है, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स है, लेकिन आयुर्वेदा न्यूट्रिशनिस्ट, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको इस चीजों के बारे में अवेयर कराना चाह रही हूँ। ठीक है, और इसकी फीस बहुत मिनिमल है, बहुत जगह 1 लाख से लेकर 2-2 लाख तक के न्यूट्रिशनिस्ट के कोर्स बिकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सीट्स रहने वाली है सिर्फ 20 मिनिमम सीट्स है हमारी। और एज यू नो कि अगर किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके की त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और उसमें आपकी जो 1500 की जो फीस है वो आपको नहीं मिलेगी। The application fee is non-refundable even if the candidate is rejected because of the incomplete application or ineligibility of the candidate, or if the candidate is not allotted seat or candidate failed to take admission to the allotted seat for particular course. In any circumstances ये फीस आपको नॉन रिफंडेबल रहने वाली है, क्लॉज नंबर 1। ठीक है, क्लॉज नंबर 2 को देखते हैं। In order, ID is generated, ensure from your bank account whether amount is deducted or not. If not deducted, you can fill one more application form again. ठीक है, अगर जैसे कि ट्रांजेक्शन इशू आता है और आपका अमाउंट नहीं डिडक्ट हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से नया फॉर्म भर सकते हो। और इफ अमाउंट इज डिडक्टेड एंड द एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट जनरेटेड, उस टाइम पे आपको आपका जो पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस ईमेल आईडी पर मेल करना रहता है। हमेशा कभी भी हो जाए तो ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल होती है। प्लीज मेल अस योर ऑर्डर आईडी एंड योर ट्रांजेक्शन डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी गई आपको दिस वन, और वो आपका जो ट्रांजेक्शन है उससे इस पे कांटेक्ट करोगे तो क्लैरिफाई करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ यू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म बाय मेकिंग डिफरेंट पेमेंट, नो अमाउंट विल बी रिफंडेड। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट पेमेंट मोड करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म कर दी तो आपका ऐसा नहीं होगा कि एक अमाउंट पे करने के बाद दूसरा, आपको इन्फॉर्म करोगे तो वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जनरेट कर देंगे, अगर आप उन्हें पेमेंट डिटेल्स भेजोगे तो। यूनिवर्सिटी विल नॉट रिफंड चार्ज बैक इन एनी केस, दैट इज डिप्लोमा जब अगर आपका डुप्लीकेट क्या हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है या बैंक ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड to familiarize themselves thoroughly with the admission procedure, eligibility, seat matrix and fee structure. More details आपको ऑफिस की जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे स्पेसिफिकली मिल सकती है। ठीक है, एडमिशन स्लैश सिलेक्शन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द मेरिट। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है कि मेरिट पे होगा, अगर आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरी है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, हाउएवर द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एन एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड। एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, और इसकी पॉसिबिलिटी है ना बहुत कम है, मेजर जगह पर ये नहीं होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। द हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड ऑनलाइन मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसेस। ये आपको पता है कि जो आपने फॉर्म भरा है उसकी आपके हार्ड कॉपी लगा के आपको अपने पास रख के रखनी, कभी भी आपको आगे अगर लगती है तो। नेक्स्ट, केली एकेडमिक्स ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च बेलगावी एंड कॉलेज वेबसाइट contains information and current updates alerts. This site is updated regularly. The KLE Academics of Higher Education and Research Center Belgavi request all the applicants to visit it frequently for the relevant information. देखो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो वेबसाइट के थ्रू सबको अवेयर करेंगे, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर अपना फ्रीक्वेंट रिव्यू करते रहना कि एनीथिंग रिलेटेड टू पर्टिकुलर कोर्स आया है क्या। ठीक है, द अबव गाइडलाइंस आर नॉट एग्जॉस्टिव, दे आर ओनली इंडिकेटर। ये आपको एग्जॉस्ट करने के लिए ना, आपको हर तरीके से बताने के लिए वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशन ऑफ द अबव विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट। सारी चीजें देखो आपको वेबसाइट में तो विजिट करनी है अगर आप सोच रहे हो एडमिशन लेने का तो। द एलिजिबल कैंडिडेट शुड
चेक द अपडेट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली, अगर आप कर रहे हो तो भी आपको करनी है। और नो कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म, देखो अलग अलग तो किसी को बताएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ये चीज भी बता दी। ठीक है, अब डिसीजन आपका है। मेरे तक ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही थी कि अगर बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा पूछ रहे थे कि अभी कोई चांसेस रहेगा, तो आप अभी इतना लेट हो चुका है तो इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो आयुर प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग आयुर प्रेरणा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्टे ट्यून्ड।